अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। आप देख रहे हैं मिराल जो है वो उसको नाश्ता करवाने का टाइम है सुबह सुबह का। तो मैंने सोचा आज मैं मिराल की जो सारा दिन की रूटीन है ना आपसे शेयर करती हूँ कि एक जो 1 ईयर का बेबी है वो सारा दिन क्या करता है और उसको कैसे बिज़ी रखा जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ। तो सारा दिन मैं ही इंगेज रखती हूँ अपने साथ, तो कैसे फिर मैं सारा दिन मैनेज करती हूँ। तो मिराल को नाश्ता मैंने करवा लिया था। उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना था, तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट बना लिया जाए, तो इसलिए फिर मैंने बर्गर्स निकाल लिए थे। तो मैंने सोचा देसी स्टाइल के जो बर्गर है ना वो मैं आज बना के देखती हूँ। तो नाश्ता तो चलो हो रहा है, साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रही थी। आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने आज लिखा हुआ था कि यूट्यूब पे कामयाबी का राज। तो आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि अभी तो इसकी तीसरी चौथी वीडियो है, तो ये कैसे इस तरह की बात कर रही है। तो मेरा बताने का आपको ये मकसद था क्योंकि मैंने भी नया नया शुरू किया और हो सकता है मेरे साथ बहुत सी सिस्टर्स ऐसी हों जिन्होंने नया नया व्लॉग का काम शुरू किया हो। शुरू शुरू में जो उम्मीदें होती हैं वो थोड़ी सी डाउन हो जाती हैं जब आपकी वीडियोस जो हैं वो इतनी ज़्यादा जो है वो इंगेज नहीं हो पाती या फिर इतने ज़्यादा व्यूज़ वगैरह नहीं आ पाते। तो मैंने सोचा कि हम लोग मिलके जो है ना अपनी सोच को जो है वो पॉजिटिव बनाते हैं। और ये तो आप सब मानेंगे कि जब आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो तो वो ऐसे ही शुरू नहीं हो जाती। जैसे मैंने पहले जो ये शुरू किया ये इस तरह से एकदम से सब कुछ नहीं हो गया। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। 2 महीने जो है वो मैंने पहले अच्छी तरह से देखा है कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। पहले मैंने रेसिपीज़ हैं उसका सोचा था कि मैं रेसिपीज़ लगाया करूँगी, मतलब जो है वो अपना एक कुकिंग का चैनल बनाऊँगी। फिर मैंने उसको छोड़ के फिर मैं व्लॉगिंग पे आई। फिर मैं और भी 1-2 चीज़ों पे गई कि शायद मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ तो मैंने हेल्थ से रिलेटेड भी सोचा। तो उसके बाद जो है वो मैंने जो है वो ये डिसाइड किया था कि मैं व्लॉगिंग करूँगी। लेकिन उसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की। मैंने बहुत से व्लॉग्स देखे कि लोग क्या-क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं अपना जो फेस है वो सामने नहीं लाना चाह रही थी। तो फिर मैंने उस लिहाज से भी देखा कि मैं कामयाब हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो मतलब अच्छा काम कर रहे हैं और ज़ाहिर है वीडियो में लोग जो है वो फेस देखना चाहते हैं। तो उस लिहाज से भी जो है वो मैंने सोचा कि फिर मैं किस तरह से मैनेज करूँगी। लेकिन फिर मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है। और मैंने बहुत सी व्लॉग्स देखे जिससे मैं बड़ा मोटिवेट हुई कि यहाँ पे लोग बगैर फेस दिखाए जो है वो अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं और लोग जो हैं वो इसको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसमें एक हिम्मत देने वाली ये वाली बात है कि जो मैंने इस 2-3 महीने के पीरियड्स में सीखा है ना वो ये है कि हार्ड वर्क करना है, सब्र करना है और कंसिस्टेंट रहना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपकी यूट्यूब पे कामयाबी का राज हैं। और जिसको पहले पता चल जाए या बाद में पता चल जाए, बाद में भी तो पता लगनी होती है ना, तो पहले पता चल जाए तो उतना ही अच्छा है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो। तो अगर आप शुरू में परेशान हो जाते हो कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या फिर जो है वो कोई लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना ऑर्गेनिकली आपका चैनल जो है वो ग्रो करेगा उतना जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा और उतना आपके फ्यूचर के लिए जो है ना ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आप सब्सक्राइबर्स बाय करेंगे और हर एक से रिक्वेस्ट करेंगे तो कल को वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे अगर आपके फ़ैन नहीं बनेंगे। तो यही जो है ना बस यूट्यूब पे कामयाबी का राज है। अच्छा, मैं छत अपनी देख आई थी। छत बहुत ज़्यादा गंदी थी हमारी। हम नए-नए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं तो तब से छत साफ़ नहीं करवाई थी। तो मैं अपनी हेल्पर को छोड़ कर आई थी कि वो छत अच्छी तरह से साफ़ कर दे। तो उसको सुपरवाइज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद से बहुत अच्छी सफाई करती है माशाल्लाह। तो मिराल को मैं नीचे ले आई थी कि उसको मैं फटाफट तैयार करवा देती हूँ। और तैयार होने के बाद उस मैडम की जो है ना ये मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। उठो, ये क्या कर रही हो? ये आपने नीचे गिरा दिया अपना हेयर बैंड है। ये पकड़ो, लगाओ सर पे लगाओ। शाबाश, यार शर्ट पे लगा लो ना। नहीं लगाओगी? नहीं लगाओगी? नो। फिर नीचे फेंक दिया। बुरी बात, बुरी बात। ये लो, ये लो, शर्ट पे लगाओ। इधर आओ, नहीं आओ मेरे पास। ये ले। अब मैं मिराल को लेके ऊपर जा रही हूँ कि छत भी देख लेती हूँ साथ में, और साथ में मिराल भी थोड़ी देर खेल भी लेगी, विटामिन डी भी ले लेगी। तो मैं आई हूँ तकरीबन मुझे 15-20 मिनट ही हुए हैं। तो आंटी मुझे पहले कह रही थी कि नीचे नहीं जाना, मैंने अकेले काम नहीं करना है, तो मैंने कह रही थी कि बस मैं आ रही हूँ। तो यानी मुझे 15-20 मिनट ही हुए हैं। तो छत हमारी माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। आंटी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं और बड़ी जल्दी जो है ना सफाई करती हैं। तो जी अब मिराल की बारी है कि दोबारा छत जो है ना गंदी करे। ऐसे थोड़ी होता है बाबू भैया, तुम चीज़ें दूर फेंकोगी और तुम्हें पकड़ाएंगे हम।
आंखें पूरी खुल नहीं रही इस बच्ची की। कहाँ जाना है? नीचे। कौन सी जुबान है ये? कोरियन बोल रही हो कि चाइनीज बोल रही हो? फिर छत पे जब वो खेल खेल के थक गई थी तो फिर उसका खाने का टाइम हो गया था। मैं उसे नीचे ले आई थी, लंच करवाया उसे, फिर मैंने उसे सुलाना था क्योंकि अगर मैं उसे अभी ना सुलाऊँ ना तो फिर वो रात को 7-8 बजे जो है ना जिद करती है कि मैंने सोना है। चलो पानी पी लो। इसे जूस ने मुंह में डाल दिया, इसका मतलब है कि इसका सोने का टाइम हो गया। तो अब हम इसे सुलाते हैं, है ना विराल? सो जाओ बेबी, सो जाओ। अब मैं इसको सुलाने लगी हूँ। लाइट हम कर देते हैं ऑफ। सो जाए ओके। ऐसे शाम के 6 बज रहे हैं और ये मैडम अब उठ गई हैं। अब मम्मा को उठा रही हैं कि मम्मा भी साथ उठ जाए। उठ गए हो? जब मिराल सो के उठती है तो मिराल के पापा आ जाते हैं। हालांकि उन्हें पहले आना चाहिए ताकि मिराल सोई हुई है तो रेस्ट कर लें, लेकिन ये लेट आते हैं खुद से। अब मिराल का इनके साथ खेलने का टाइम है। फिर उसके बाद जी हमने खाना शाना खाया, मिराल के पापा चले गए इसके साथ खेल के और खाना खा के। अब मिराल का जो है वो सोने का टाइम है तो मैंने उसको पहले फीडर दे दिया कि उसका पेट भर जाए तो फिर उसको जो है ना सुलाऊंगी। आजा सोने चले, आजा सोने चले। मैं जा रही हूँ फिर। आज वो देखो चूसनी अपनी। कैसे मिराल तुम रोल रही हो? इसको मुंह में नहीं डालना बेटे। इधर आओ, इधर ना, किधर जा रही हो? चुटकू बच्चा इधर नहीं जाना। बोलो गुड नाइट। गुड नाइट। ओके। मिराल की तरफ से तो गुड बाय हो गया, गुड नाइट हो गया आप लोगों को। तो उसके बाद जो मिराल के बाबा आए थे तो ये विंग्स लेकर आए थे मिस्टर विंग्स के, जो सरगोदा में मतलब बहुत फेमस है। तो लेकिन हम लोगों ने जब से यहाँ से ट्राई किया ना, हम लोगों को पिज़्ज़ा तो इतना पसंद नहीं आया, इसके विंग्स जो है वो हमें बहुत पसंद है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि किस खुशी में लाए हैं, तो वो कह रहे थे कि जो हिम्मत तुमने की है ना चैनल बनाने की और फर्स्ट व्लॉग डाला है, ये इस खुशी में है। हालांकि इनका अपना दिल जो है ना कह रहा था, इनको बहुत पसंद है ये विंग्स और बहुत ज़्यादा मंगवाते हैं और ये होते भी बहुत अच्छे हैं। हमने हर जगह ट्राई किए हैं विंग्स, लेकिन जो मिस्टर विंग्स के विंग्स हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं हमें। जो सरगोदा में रहते हैं वो भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे, पिज़्ज़ा उनका इतना अच्छा नहीं है, ये विंग्स ही हमें सबसे ज़्यादा जो है ना अच्छे लगते हैं इनके। तो मैं इन्हें कह रही थी कि प्लेट में ले आती हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि अब तुम उठोगी तो मिराल जो है वो जाग जाएगी शोर से। हम लोग बड़ा ख्याल रखते हैं क्योंकि मिराल एक दफ़ा जाग जाए ना फिर उसको सुलाना बहुत मुश्किल होता है। मिस्टर विंग्स के खिलाएं क्योंकि इनकी डील चल रही थी 340 रुपये 14 फरवरी तक है जनवरी के 10 विंग्स। हाँ क्यों? ये मैं वैसे डील के लिए नहीं गया था, वहाँ गया हूँ तो पता चला। अच्छा 10 विंग्स सिर्फ 340 रुपये। बस इसलिए आप इनके विंग्स ले आए। हाँ तो और क्या, उससे सस्ती चीज़ क्या हो सकती है? बोतल महंगी थी इनकी, बोतल कभी भी खरीदे ना, वहाँ से 130 रुपये की देते हैं लीटर वाले। मेरी दुकान पे है 100 रुपये। टेस्ट का भी बता देते हैं, बस इसलिए आप ले आए। बस मैं आपसे कह रही हूँ आप रिव्यू दे दें इसका मिस्टर विंग्स। हाँ मिस्टर विंग्स की जो है ना, पिज़्ज़ा में खाया था, पिज़्ज़ा वही है, फ्राई चिक्स का ही अच्छा है, इनका भी अच्छा है, लेकिन विंग्स इनके अच्छे हैं। सरगोदा में मेरे ख्याल में सबसे अच्छे OPTP के खाए फजूल है। मिडनाइट क्रेविंग हमेशा हम विंग्स से पूरी करते हैं। और वैसे क्या नाम है, मैकडोनल्ड ज़्यादा गए नहीं इसलिए उनका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैकडोनल्ड का मुझे छोड़ के बाकियों में अगर देखें तो पिज़्ज़ा जो है ओवरऑल फास्ट फूड में अच्छा है। में पिज़्ज़ा नहीं है, फ्राई चिक्स अच्छा नहीं होता। तो आखिर में बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, मैं भी लगी रहती हूँ, आप भी लगे रहें, इंशाल्लाह एक दिन जो है ना आप ज़रूर कामयाब होंगे और जो है ना सब्र का फल जो है ना ज़रूर मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में याद रखें, मैं भी याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।